बताओ कैसे आप लोग क्या बोले थे? आज क्या पढ़ाएंगे? आज आप लोग को हम बोले थे घन पढ़ाएंगे और सभी को कम से कम 1 से 15 तक का घन याद करके आने बोले थे। बाबू याद किए हो? जो नहीं याद किए हो, देखो बोर्ड पर 1 से 20 तक का घन लिखा हुआ है। बाबू कोई भी स्टूडेंट हो, चाहे 9 क्लास का हो, चाहे 10th क्लास का हो, चाहे 11th का हो, चाहे 12th का हो, चाहे कंपटीशन का तैयारी कर रहा हो, कंपटीशन वाले लोग को तो याद रखना ही रखना है, एकदम रट्टा मारना ही मारना है। लेकिन 9, 10, 11, 12 का भी स्टूडेंट को कम से कम 1 से 20 तक बाबू घन एकदम याद होना चाहिए, रट्टा होना चाहिए, एकदम मुंह पर होना चाहिए। सुनिए फटाक समरेन से 1 से 20 तक बाबू। समझा सुमित? बोले थे कि नहीं? हाँ पप्पू समझ में आ रहा है? क्या बोले थे? घन बताएंगे आज। ये बोले थे याद करके आने भी बोले थे, बोर्ड पर आपको लिख भी दिए 1 से 20 तक का घन। देख लो गौर से, याद कर लो 1 मिनट में। आज हम लोग 2 डिजिट या 3 डिजिट का घन निकालने के लिए सीखेंगे। 2 डिजिट या 3 डिजिट क्या निकालने के लिए सीखेंगे? घन निकालने के लिए सीखेंगे, वो भी बिना गुना किए, वो भी बिना गुना किए, एक लाइन में। समझ रहा है अमन जी? एक लाइन में भी घन निकालने के लिए सीखेंगे। 2 डिजिट का, 3 डिजिट का, एक लाइन। सुने, एक फार्मूला का मदद केवल लेना है। किसका? एक फार्मूला का मदद लेना है। कौन सा फार्मूला? a + b का होल क्यूब का। a + b का होल क्यूब का क्या होता है फार्मूला बाबू? a³ + 3a² b + 3ab² + b³ होता है कि नहीं? बताओ पप्पू, बताओ होता है कि नहीं? याद किया है? बोले थे याद करके आने के लिए, जरूर याद कर लो सबको। सुने, सबको याद कर लो। तो a + b का होल क्यूब का क्या फार्मूला बताएं? a³ + 3a² + 3ab² + b³ बाबू। अभी इस फार्मूला से हम आपको 2 डिजिट और 3 डिजिट का घन निकालने के लिए सिखा देंगे। गुणा करने का कोई जरूरी नहीं। समझ रहे हो बात को? चलिए जी, देख लिए सबको, याद कर लो। जिनको याद नहीं है, जो इस वीडियो को देखोगे जरूर 1 से 20 तक का घन रट्टा मार लो बाबू। एकदम लाज शर्म धोके पक्का पहले इसको रट्टा मारो, बेशरम होके। सुने, तब मजा आएगा बाबू। जो चीज बोलते हैं वो जरूर याद रखो बाबू, तब मैथ पढ़ने में मजा आएगा। चलो सीखते हैं, शुरू करते हैं बाबू। देखो हम लोग 12 का क्यूब निकालने के लिए सीखते हैं। अभी बताएं, क्यूब निकालने में आपको a + b का होल क्यूब का फार्मूला का मदद लेना है। क्या होता है फार्मूला? a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अभी इसी फार्मूला से हम लोग 2 डिजिट 3 डिजिट का भी घन निकाल लेंगे बिना गुना किए। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं, 12 का क्यूब निकालते हैं। 12 का क्यूब देखो बाबू कैसे निकालेंगे। 12 का क्यूब में आप इधर वाला को a मानो और इधर वाला को b मानो बाबू। 1 को a मानेंगे और 2 को क्या मानेंगे? b मानेंगे। अब इसको इस फार्मूला में सेट करो आराम से। अभी पहला उदाहरण समझना है पप्पू जी, हड़बड़ाना नहीं है। अभी आराम से समझो, गौर से देखो। समझा सुमित? गौर से देखो। उज्जवल कुमार ध्यान दो इधर, बढ़िया से देखो। तो इसको a माने, इसको क्या माने? b माने। बात समझ रहा है? पल्ला पड़ रहा है? अब इसको हम लोग इस फार्मूला में सेट करते हैं। क्या है फार्मूला? a³ यानी 1 का क्यूब करेंगे जी। पहला स्टेप में 1 का क्यूब करेंगे। उसके बाद क्या है? 3a² b यानी 3 गुना 1 का स्क्वायर गुना b की जगह पर कितना है? 2 है बाबू। ये दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप में क्या है बाबू? 3ab² मतलब 3 गुना a का मतलब 1 गुना b मतलब 2 का स्क्वायर। फिर कितना बाबू? b³ मतलब किसका क्यूब करेंगे? 2 का क्यूब करेंगे। बोलो पल्ला पड़ा कि नहीं? बात समझ में आ रहा है? आ रहा है पक्का? चलो जी, अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं। 1 का क्यूब 1 हुआ है ना, 1 का स्क्वायर 1, 3 गुना 1 3, 3 दूनी 6 हो गया जी। 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया कितना हो गया? 12। और 2 का क्यूब उज्जवल 8 होता है। 8 याद किया कि नहीं? 8 होता है। अब बाबू जब भी 2 डिजिट का घन निकालेंगे तो इधर से आंसर में आपको एक अंक लिखते जाना है, एक अंक लिखते जाना है, एक अंक। और दूसरा अंक को कहाँ रखना है बाबू? हाथ में। दूसरा अंक को कहाँ रखेंगे? हाथ में। उसको अगला में दे देंगे, अगला में। उसके आगे वाला में हाथ वाला अंक को दे देंगे और जोड़ करके वहां से भी एक अंक लिखना है। और फिर उसका दूसरा अंक अगर है तो हाथ में, और नहीं है दूसरा अंक तो हाथ में 0 जी। बात समझ रहे हो? चलो जी, इधर से आंसर लिखेंगे एक अंक। ये तो खुद एक अंक है तो 8 लिखा जाएगा। यहाँ 12 है जी। 12 में से 2 लिखाएगा, एक अंक लिखना बाबू, केवल 2 लिखाएगा। बात समझ रहे हो? 1 को आगे दे देंगे जी, 1 को आगे। 6 और 1 कितना हो गया? 7। 7 एक अंक है, केवल 7 ही लिखाएगा, हाथ में 0। अंतिम में जितना भी रहेगा बाबू उसको उतार देना है। अंतिम में कोई 2 अंक 3 अंक बनाने का जरूरत नहीं, जितना भी आया हाथ जोड़ करके वो सारा का सारा उतार देना जी। बात समझे? नहीं पल्ला पड़ा? नहीं पल्ला पड़ा मन बाबू? फिर से देखो जी, मान लो हमको 15 का क्यूब निकालना जी। 15 का
बड़े प्यार से समझो, इसको ए मानो, इसको बी मानो। ए का क्यूब करो यानी 1 का क्यूब, फिर 3a स्क्वायर बी करो, 3a स्क्वायर बी। ए का मतलब 1 का स्क्वायर, बी का मतलब 5 बाबू। तीसरा स्टेप में 3a बी स्क्वायर करो, बी का मतलब 5 का स्क्वायर, और अंतिम में बी का होल क्यूब करो बाबू। ए फार्मूला पर सेट कर दे बड़ी प्यार से बाबू। 1 का क्यूब कितना हुआ 1, इसको हल करो बाबू 15 आएगा, इसको हल करो 25, 25 दिया 75 होगा। अरे इसका 5 का क्यूब बता जी, 5 का क्यूब आर्यन कुमार बता तुम कितना होता है, आधे नहीं किए हो। अरे 5 का क्यूब 125 होता है जी, 125 125। आंसर इधर से लिखना है जी, एक अंक 125 का केवल 5 लिखेंगे, एक अंक लिखना है। जो दो एक अंक के बाद जो बचा वो हाथ में जी, हाथ में 12 बचा, 12 आगे दे देंगे, 12 आगे दे देंगे। 75 और 12 कितना हो गया जी, 75 और 12 87, 87 का 7 लिखाएगा जी, 7 7। हाथ में कितना 8 8 8 यहाँ दे दिए। 15 और 8 कितना हो गया जी, 15 और 8 23 हो गया। 23 का कितना लिखेंगे 3, हाथ में कितना जी 2 2 इसको दे देंगे, 2 और 1 कितना हुआ 3। यही हो गया आंसर। अरे कुछ पल्ला पड़ा नहीं समझ में आया, हाँ गौर से देखो, समझने की कोशिश करो, कोई तुम लोग आर्यभट्ट नहीं ना हो कि तुरंत समझ में आएगा। बढ़िया से समझो, घर में प्रैक्टिस करो, रिवीजन करो, और आप लोग वीडियो को जरूर देखो गौर से, पक्का समझ में आएगा जी। इसको ए माने, इसको बी माने जी। पहला स्टेप ए का क्यूब, दूसरा स्टेप 3 गुना ए स्क्वायर गुना बी, तीसरा स्टेप 3 गुना ए गुना बी स्क्वायर, और अंतिम में जी बी क्यूब। 2 का क्यूब कितना हुआ 8। चलो इसको हल करो जी, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, 8 दिया कितना हुआ 24, 3 दूनी 6, 2 का स्क्वायर 4, 6 चौक कितना हुआ 24, 2 का क्यूब कितना हो गया 8 जी 8। एक और अंक लिखो, 8 लिखाया, 24 में 4 केवल लिखाएगा, 2 यहाँ दे दिया 26, 6 लिखाएगा, 2 यहाँ दे दिया 8, 2 कितना हो गया 10। अब बोलो थोड़ा फास्ट हो रहे हो, चलो देखो आगे जी। मान लो 26 का निकालना जी, किसका 26 का। 2 का क्यूब लिखेंगे, 3 गुना ए स्क्वायर गुना बी लिखेंगे, 3 गुना ए गुना बी स्क्वायर लिखेंगे, फिर बी का क्यूब लिखेंगे जी। बात समझ रहे हो, 2 का क्यूब हो गया 8 जी, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 6 4 24, 24 दिया कितना हो गया जी 72, 6 का स्क्वायर कितना हो गया जी 36, 3 दूनी 6, 36 गुना 6 कितना हो गया जी 216, 216, और 6 का क्यूब भी कितना था 216। आंसर लिखो जी, केवल 6 लिखाएगा। 21 यहाँ चल गया जी, 216 में 21 जोड़ दो जी, कितना आएगा, कितना आएगा 16 और 21 कितना आ गया 200, कितना आ जाएगा 37 आ जाएगा, 237। 237 का केवल 7 लिखो जी, केवल 7 लिखो। आपका हाथ में कितना बच गया 23, कितना बच्चा सुमित 23, 23 इसको देना है, 23 यहाँ दे दिए, 23 यहाँ दे दिए, 23 कितना आ गया, 23 यहाँ देने के बाद कितना आ गया बोलो 95, 95 का केवल 5 लिखना है जी। 9 यहाँ दे देना, 9 9 8 कितना हो गया 17, यही हो जाएगा आंसर। नहीं समझ में आ रहा, बात पल्ला नहीं पड़ रहा सुमित। मान लो 44 का निकालना है सुमित, 44 का निकालना है, बताओ कैसे निकालो। पहला स्टेप 4 का क्यूब जी, दूसरा स्टेप 3 गुना 4 का स्क्वायर गुना 4, तीसरा स्टेप 3 गुना 4 गुना 4 का स्क्वायर, और अंतिम स्टेप आर्यन जी 4 का क्यूब। समझ रहे हो, 4 का क्यूब कितना होता है कौन बताएगा। 4 का क्यूब 64 बाबू। चलिए यहाँ 4 का स्क्वायर कितना हुआ 16, 16 4 64, 64 गुना 3 बता जी, 4 तिया 12, 6 तिया 18, 19 हो गया। यहाँ बताइए 4 का स्क्वायर 16, 16 4 64, 64 गुना 3 बता दो जी 192। 4 का क्यूब कितना हुआ 64। आंसर लिखो जी, आंसर लिखो, आंसर इकाई अंक लिखना है, केवल 4 लिखेंगे जी, केवल 4। 6 यहाँ दे दिए 198, 198 का केवल 8 लिखेंगे जी। हाथ में 19, 19 यहाँ दे दो जी, 19 यहाँ दे दो, 19 इसमें जोड़िए, देखिए कितना आ रहा है 9 2 11, 9 1 10, एक हाथ वाला 11, एक हाथ वाला 2, 211 आ रहा है। 211 का कितना लिखेंगे, केवल 1 लिखेंगे। हाथ में कितना जी 21, 21 यहाँ दे दो, 21 यहाँ दे दो, कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे 85, यही हो गया आंसर। बात समझे जी। आप लोग 56 का निकाल के दिखाओ, 56 का जल्दी निकाल के दिखाओ, 1 मिनट के अंदर निकाल के देखा आर्यन कुमार, 1 मिनट के अंदर निकाल लो, देखो आप लोग से भी होता है कि नहीं। पहला किसका क्यूब लिखोगे 7 का, फिर 3 गुना 7 का स्क्वायर गुना 6 करोगे, फिर 3 गुना 7 गुना 6 का स्क्वायर करोगे, और अंतिम में 6 का क्यूब करोगे। 7 का क्यूब कितना होता है कौन जानते हैं 343 होता है अमन बाबू, 343। याद करोगे नहीं, खाली हवाबाजी, दिन भर व्हाट्सएप फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते रहोगे। पढ़ो पढ़ो, कोई काम नहीं देगा। अभी 10 का रिजल्ट आया ना, जो हवाबाजी की उनको कोई पूछ रहा है, पढ़ रे पढ़, काम देगा, पढ़। सुना समझो। 7 का स्क्वायर बताओ जी 49,
49 गुना 3 कितना होगा बताइए? 49 गुना 3 कितना होगा बताओ जी? 49 गुना 3, 49 गुना 3 9 तिया 27, 4 तिया 12 13 14 जी, 147 गुना 6 करना है जी, 7 छक 42, 6 चक 24 और 4 जी 28, 6 और 2 8, कितना आया? 882। चलो यहां बताओ जी, 7 या 21, 6 छक 36, 36 गुना 21 करो जी। 6 कैसे गुना करते हो? 6 गुना 6 आधे ना, अभी देखो एक लाइन में गुना करेंगे। 3 गुना 1, 6 गुना 2, 12 और 3 15, 15 का 5 जी, 3 दूनी 6 और 1 हाथ वाला 7 लिखाएगा। धसलाई नहीं धसा, 756 आया बाबू। और 6 का क्यूब कौन जानते हो जी? 216, 216। चलो एक और अंक लिखो जी, केवल 6 लिखेंगे आंसर में, केवल 6 लिखाएगा आंसर में, 6 लिखे। 21 यहां देंगे जी, 21 यहां देंगे। बताओ जी 21 यहां देने के बाद कितना आ जाएगा? 21 जब यहां देंगे तो 777 आ जाएगा। 777 में केवल 7 लिखना है जी। कितना हाथ में बचा? 77, 77 यहां जोड़ दो जी। 7 2 9, 8 7 15, 8 1 9, कितना लिखाएगा? केवल 9 लिखाएगा। 95 यहां दे दो जी, 95 यहां पूरा जोड़ के लिख दो। 5 3 8 9 4 13, 3 और 1 हाथ वाला 4 आंसर जी। बोलो कुछ बात पल्ला पड़ा? नहीं पल्ला पड़ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है सुमित? ध्यान से देखो। चलो अब आप लोग 94 का बता दो जी, 94 का निकालो। तो 9 का क्यूब किए आप लोग, फिर 3 गुना 9 का स्क्वायर गुना 4 किए होंगे, फिर 3 गुना 9 गुना 4 का स्क्वायर किए जी, अंतिम में 4 का क्यूब किए। चलो ये 4 संख्या का क्यूब निकाल के 1 मिनट के अंदर बताइए जी। अब हम लोग 3 डिजिट वाला सीखेंगे, बात समझे? अब 3 डिजिट में मान लो 102 का क्यूब निकालने जा रहे हैं बाबू, 102 का। इसको भी 2 पार्ट में तोड़ेंगे। इसको ए मानना भाई साहब, और ये दोनों को बी मानना। बड़ी प्यार से इसको ए मानिए और ये दोनों को बी मानिए। सुने? फिर फार्मूला पर सेट करो बाबू। ए का क्यूब 1 का क्यूब, 3 गुना ए का स्क्वायर गुना बी। 0 2 केवल 2 मानना बाबू, 0 2 रहेगा बी में तो केवल बी 2 मानेंगे, है ना? चलो अगला स्टेप, 3 गुना ए गुना बी स्क्वायर और अंतिम में बी का क्यूब जी। 1 का क्यूब कितना हो गया? 1 जी। बड़ी प्यार से देखो, यहाँ कितना आया? 6, यहाँ कितना आया? 4 या 12, यहाँ कितना आ गया जी? 2 का पावर 3 है तो 8 आ जाएगा जी। बात समझे? अब ध्यान दो इधर, आर्यन कुमार अगर 3 डिजिट का घन निकालेंगे तो आंसर में 2-2 अंक लिखना है, तीसरा अंक हाथ में जी। बात सुना? इधर से आपको आंसर में कितना अंक लिखते जाना है? 2-2 अंक लिखना है, 2-2 अंक। तीसरा अंक को कहां रखोगे जी? हाथ में, हाथ में, और उसको आगे दे देंगे जी। आगे में उसको प्लस करेंगे, वहां से भी 2 ही अंक आपको लिखना है, तीसरा अंक फिर हाथ, फिर आगे दे देंगे, अंतिम में पूरा जोड़ के उतार देना जी। अंतिम में कोई हाथ उठ में, पूरा जोड़ के उतारना है, चाहे जितना अंक आए। बात समझे? हमको लगता है कुछ पल्ला पड़ रहा है। और अगर 2 अंक नहीं आया है सुमित तो इसको 2 अंक कैसे बनाएंगे? इधर 0 लगा देंगे जी। अगर 1 अंक आया है, आपको 2 अंक बनाना है, बड़ी प्यार से इधर 0 लगा देना, 2 अंक बन जाएगा। अगर 1 अंक में आया और आपको 2 अंक में आंसर लिखना है, इधर 0 बैठाना है, बड़ी प्यार से इधर 0 बैठा। चलो जी 8 है तो इसको 2 अंक बना के आंसर में लिखेंगे 0 8। 12 2 अंक में है, पूरा उतर जाएगा। 6 1 अंक में है, 0 6। अंतिम में कुछ नहीं करना है, जितना है उसको उतार देना है जी। अंतिम में कोई 2 अंक 3 अंक बनाने की जरूरत नहीं, जो है वही उतरेगा आंसर। 102 का क्यूब निकालनी है आप लोग। चलो 106 का निकालते हैं। 106 सेम उसी तरह इसको ए मानना है, ये दोनों को बी मानना है जी। बात पल्ला पड़ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है? पक्का समझ में आएगा। ए का क्यूब हो गया 1 का क्यूब, फिर 3 गुना 1 का स्क्वायर गुना 6 करो, फिर 3 गुना 1 गुना 6 का स्क्वायर करो, और फिर 6 का क्यूब करो सुमित। 1 का क्यूब कितना हुआ सुमित? 1। यहाँ कितना हो गया? 18। 6 6 36, 36 तिया कितना होता है सुमित? 6 तिया 18, 3 तिया 9 और 1 10। 6 का क्यूब 216 जी। चलो 2-2 अंक लिखना है, 16 लिखेंगे आंसर में, 2 यहां दे दिए जी। 110 का 1 0 लिखाएगा, हाथ में 1 यहां दे दिए जी, 19 लिखाएगा। अंतिम में जो है उसी को लिखना है जी आंसर। बोलो बात समझे? अब आप लोग 109 का होल क्यूब बताओ जी। 1 मिनट के अंदर 109 का होल क्यूब निकाल के दिखाओ अमन कुमार। आप लोग समझे? जरूर समझे होंगे, गौर से देखना। नहीं समझ में आ रहा वीडियो बार बार देखना। कोई तुम लोग आर्यभट्ट थोड़ी हो, कोई न्यूटन थोड़ी हो जी। यही ग्रह से ना आए हो कि कोई चंद्रमा से आए हो, तो यही ग्रह से आए हो ना, तो एक बार में नहीं समझ में आएगा। कोशिश करना होगा, बार बार देखना होगा, रिवीजन करना होगा, प्रैक्टिस करना होगा, कुछ बात को याद रखना होगा, तब समझ में आएगा। ये मैथ है, कोई कहानी वाला विषय नहीं है कि सुनो और कुछ भी लिख दो। मैथ है बाबू, मैथ। हर स्टेप समझना है, हर कहानी को समझना है। सुने देखिए जी, 112 का होल क्यूब निकालना। किसका? 112। ध्यान से देखो इधर,
ध्यान से बढ़िया से देखो, 112 का निकालना है। इसको ये मानना है, ये दोनों को बी मानना है जी। अब जीरो के जगह पर एक आ गया है ना, अभी जीरो वाला देख रहा था, बीच में जीरो था, अब कोई संख्या आ गया, 112 का निकालना है। इसको ये मानेंगे जी, इसको बी मानेंगे। ए का क्यूब 1 का क्यूब, 3a स्क्वायर, बी के जगह पर 12, फिर 3a बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, फिर 12 का क्यूब जी। बोलो बात समझे? 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा जी, बड़े प्यार से लिखो। 1 का स्क्वायर 1, 12 तिया कितना हो गया? 36 जी। यहाँ देखो 12 का स्क्वायर 144, 144 गुना 3 करो, 4 तिया 12, 4 तिया 12, 1 13, 3 कम 3 और एक हाथ होला 4, 432 आ गया जी। यहाँ देखिए 12 का क्यूब कितना होता है सुमित, बताओ? 12 का क्यूब 11 का 13 31, तो 12 का कितना? 17 28। आध है नहीं, आध की हो तो नहीं समझ में आएगा। अब आंसर लिखो, आंसर एक लाइन 28 लिखाएगा, 17 आगे दे दिए, 17 यहां चल गया तो 7 2 9 3 और 1 4, 49 लिखाएगा। 4 यहां चल गया जी, 4 यहां चल गया, 36 और 4 40, और यहां से कितना लिखाएगा? 1 केवल लिखाएगा। यही हो गया आंसर। नहीं समझे? समझ में आ जाएगा जी। अब मान लो 215 का निकालना है। कितना का निकालना है? 215 का। कैसे निकालेंगे? चलो पप्पू निकालो, देखो निकलता कि नहीं, फटाफट देखते हैं कौन जल्दी बनाता है, देखते हैं कौन जल्दी बनाता है। इसको ये मानेंगे, इसको डी, 2 का क्यूब, 3 गुना 2 का स्क्वायर गुना बी, फिर 3 गुना 2 गुना बी का स्क्वायर जी, फिर बी का क्यूब। चलिए 2 का क्यूब हो गया 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 तिया 12, 12 पच्चे 12 गुना 15 करना, 12 पच्चे 60, 12 और 6 18। चलिए 3 दूनी 6, 15 का स्क्वायर कितना होता है? 225, 225 गुना 6 करो जी, 6 पच्चे 30, 6 दूनी 12, 3 15, 6 दूनी 12 रहे 13, 15 का क्यूब कितना होता है जी? 33 75, 33 75। आधा है कि नहीं? अब आंसर लिखो जी, दो दो डिजिट में आंसर लिखना है, केवल 75 लिखाएगा। 33 यहाँ दे दिए जी, 33 यहाँ से 83 लिखा जाएगा, 13 यहाँ दे दिए जी 13, यहाँ से कितना लिखाएगा? 93, 1 यहाँ दे दिए जी, 1 यहाँ, 8 और 1 9 लिखाएगा। बताओ पप्पू आया आंसर? पप्पू अभी तक लिखते हैं, हाँ चिस्ते अभी तक नहीं, कैसे होगा बता? सुमित समझा रे? अच्छा तुम लोग एक वीडियो देखा ना, एक अभी चल रहा है इंस्टाग्राम में, एक टीचर आता है, खुशी बेटी लिख रही है ना, राहुल बेटा लिख रहा है, देखा कि नहीं? देखा ना? तो देखो सीखा कि नहीं? तो खुशी बेटी समझी? एक खुशी बेटी समझ गई। चलो अब मान लो जी 416 का निकालना है, 416 का जी, 416 का। बताओ कैसे निकलेगा? 4 का क्यूब किए, फिर 3 गुना 4 का स्क्वायर गुना 16 किए होंगे, फिर 3 गुना 4 गुना 16 का स्क्वायर किए, और अंतिम में 16 का क्यूब किए जी। अंतिम में किसका क्यूब किए? 16 का क्यूब किए। बोलो कोई दिक्कत? 4 का क्यूब कितना हो गया जी? 64। यहाँ देखो जी, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16, फिर गुना 16 है, 16 16 कितना होता है सुमित? 256, 256 गुना कितना? 3, चलो गुना करो, 6 तिया 18, 5 तिया 15 और 1 16, 3 दूनी 6 और 1 कितना होगा? 7 जी। यहाँ आ जाइए, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 256, 4 तिया कितना हुआ? 12, 256 को 12 से गुना करो जी, 12 से, 12 छक कितना होता है सुमित? 12 छक कितना? 12 पचे 60, 12 छक 72, हाथ में कितना? 7, 12 पचे 60 और 7 कितना हुआ सुमित? 67, हाथ में कितना? 6, 12 दूनी 24 और 6 कितना हुआ सुमित? 30, 30 72 होगा। चलिए यहाँ 16 का क्यूब सुमित बताओ, 16 का क्यूब कौन याद किए? किसको याद है 16 का क्यूब? 40 96 होता है, 40 96। अब आंसर लिखो, चलो अब आंसर देखो क्या आएगा। आंसर में 2 2 डिजिट लिखो जी, 96 लिखाएगा। 40 यहाँ चल गया जी, 40 यहाँ चल गया, कितना हो गया यहाँ? 2 7 4 11, 31 यहाँ चल गया जी, 31, 8 और 1 9, 6 3 9 जी, है ना, 8 और 1 9, यहाँ 9 लिखना है जी, 9, है ना, 7 यहाँ चल गया जी, 64 और 7 कितना हो गया? 71। यही हो गया आंसर। बोलिए अब 3 डिजिट का निकाल लोगे? तब कोई भी बंदा 3 डिजिट का घन निकाल सकते हो, कोई भी बंदा 2 डिजिट का घन निकाल सकते हो। किस फार्मूला के मदद से? a प्लस बी का होल क्यूब के फार्मूला के मदद से। क्या होता है फार्मूला? a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। हम उम्मीद करते हैं कि सभी को समझ में आएगा। बहुत प्यार से बताएं, समझा है कि नहीं अमन? बड़े प्यार से समझा। अमन तो एकदम खोया खोया सा लग रहा है, क्या बात है अमन? अमन के लिए एक शायरी बाबू, अमन के लिए एक शायरी है। खोए खोए से हो जनाब, क्या बात हो गया? खोए खोए से हो जनाब, क्या बात हो गया? हमसे रूठ गए कि कोई और पसंद आ गया, हमसे रूठ गए कि कोई और पसंद आ गया। समझे अमन जी? एक और जी, एक और जी। तुम तारा होता हम चांद होते, तुम तारा होता हम चांद होते, आसमान में आसियाना हमारा होता।
आसमान में आशियाना हमारा होता, लोग तुम्हें दूर से देखते, नजदीक से देखने का हक सिर्फ हमारा होता। समझा अमन? अमन का भी दिल टूटा हुआ है। तो चलिए सब समझ गए होंगे। अब आप लोग 2-3 को बना के दिखाओ जी, फटाफट दिखाओ। जैसे 512 का निकाल के दिखाओ जी, 512 का। 617 का निकाल के दिखाओ जी, है ना। 713 का निकाल के दिखाओ जी। और किसको पूछे, और क्या पूछे, 912 का निकाल के दिखाओ जी। इस तरह आप किसी भी 2 डिजिट 3 डिजिट का घन निकाल सकते हो, वो भी बड़ी प्यार से जी। बात समझे?